साल है 25/2025, एकदम नॉर्मल दिन। लेकिन फिर सब बदल गया। पूरी दुनिया में सन्नाटा छा गया। टीवी स्क्रीन पर अजीबोगरीब तस्वीरें दिखने लगी, जिससे सबके रोंगटे खड़े हो गए। बड़े बड़े चांदी जैसे डिस्क हवा में लटके हुए थे। हर बड़े शहर के ऊपर एलियंस आ गए थे। सड़कों पे भगदड़ मच गई। लोग इमारतों से बाहर निकल आए, आंखें आसमान से चिपकी हुई। यह हमला था या कोई दोस्ताना मुलाकात, कुछ पता नहीं था। बस डर के मारे सबकी हालत खराब थी। दुनिया सांस रोक के खड़ी थी, डर और उम्मीद के बीच। एलियंस के ये जहाज एकदम चकाचक और शांत, जैसे किसी एडवांस्ड सिविलाइजेशन के एम्बेसडर्स हों। इनकी बनावट और तकनीक देखकर ऐसा लगता था मानो ये किसी और ही दुनिया से आए हों। बड़े बड़े स्काईस्क्रेपर्स से भी बड़े थे। ये जहाज इतने विशाल थे कि हमारे टॉलेस्ट बिल्डिंग्स भी इनके सामने छोटे लगते थे। ये इंजीनियरिंग का कमाल थे, जैसे किसी ने फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी का सपना देखा हो और उसे हकीकत में बदल दिया हो। इनकी बनावट में एक अलग ही तरह की खूबसूरती थी, जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती थी कि क्या हम भी कभी ऐसी टेक्नोलॉजी बना पाएंगे। बिना किसी तकलीफ के हवा में तैर रहे थे। ये जहाज ऐसे लगते थे जैसे हवा में तैरना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं हो। इनके चमकदार धातु वाले पेट नीचे शहर की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर रहे थे, जैसे किसी मिरर में शहर की तस्वीर बन रही, एक अजीब सा नजारा बना रहे थे। ये रिफ्लेक्शंस ऐसे थे जैसे किसी सरियल पेंटिंग में रंग भर दिए गए हों। दिन हफ्तों में बदल गए और ये जहाज वैसे ही चुपचाप लटके रहे। कोई मैसेज नहीं आया, कोई हमला नहीं हुआ। ये जहाज बस वहीं थे, जैसे किसी इंतजार में हो। ये सस्पेंस बर्दाश्त से बाहर था। लोग हर दिन आसमान की तरफ देखते थे, सोचते थे कि अब क्या होगा। क्या वो हमें देख रहे थे, समझ रहे थे? क्या वो हमारे बारे में जानना चाहते थे या फिर कुछ और ही मकसद था? चुप्पी ने रहस्य को और गहरा कर दिया, जैसे कोई अनसुलझी पहेली हो। और तरह तरह की बातें होने लगी। लोग अपने अपने थ्योरीज बनाने लगे। कोई कहता कि ये एलियंस दोस्त हैं, तो कोई कहता कि ये दुश्मन। लेकिन सच क्या था, ये कोई नहीं जानता था। डर एक खतरनाक वायरस की तरह पूरी दुनिया में फैल गया। अजीबोगरीब थ्योरीज आने लगी, एक से बढ़कर एक। सरकारें लोगों को समझाने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन इतनी अनिश्चितता के आगे उनकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। सोशल मीडिया पर डर और अटकलों का बाजार गर्म था। कुछ लोग एलियंस को भगवान मान रहे थे, कुछ लोग सबसे बुरे का डर रहे थे। सोच रहे थे कि अब हम सब गुलाम बन जाएंगे। दुनिया जो पहले देशों और विचारों से बंटी हुई थी, अब एक ही डर से एक हो गई थी। हफ्तों की खौफनाक चुप्पी के बाद शहर की सड़कों पर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। लोग अपने घरों में दुबके हुए थे, किसी अनहोनी की आशंका में। अचानक एक रहस्यमयी सिग्नल ने सबका ध्यान खींचा। एलियंस ने कांटेक्ट करने की पहली कोशिश की। न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर्स के ऊपर रुके हुए एक जहाज से एक लाइट बीम निकली। यह बीम इतनी तेज थी कि आसमान में एक नई रोशनी की लकीर खींच दी। इसने हवा में एक चमकता हुआ गोला बनाया, जो धीरे धीरे बड़ा होता गया। यह गोला अजीब सी एनर्जी से धड़क रहा था। गोले के अंदर से एक अद्भुत दृश्य उभरने लगा। होलोग्राफिक फिगर्स दिखने लगे। ये फिगर्स हवा में तैरते हुए धीरे धीरे स्पष्ट होने लगे। वो लंबे और पतले थे, जैसे किसी दूसरी दुनिया के प्राणी हों। उनकी चिकनी ग्रे स्किन और बड़ी बड़ी काली आंखें थीं, जो सीधे दिल में उतर जाती थी। उनकी चाल बड़ी स्मूथ थी, जैसे हवा में तैर रहे हों। उनकी हरकतें इतनी फ्लूइड थीं कि मानो वे किसी और ही फिजिक्स के नियमों का पालन कर रहे हों, जैसे हवा में तैर रहे हों। उनकी उपस्थिति ने एक अजीब सी शांति फैला दी। डर की जगह हैरानी ने ले ली। लोग अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। जैसे जैसे दुनिया देख रही थी, हर कोई इस अद्भुत घटना का साक्षी बन रहा था। एलियंस बात करने की कोशिश कर रहे थे। उनकी आवाजें अजीब और अनजानी थीं, लेकिन उनमें एक संदेश छिपा था। यह संदेश था, हम शांति के साथ आए हैं। पूरी दुनिया सांस रोक के देख रही थी। जैसे जैसे एलियन फिगर्स हिलने लगे, उनका शेप इंसानों जैसा था, लेकिन फिर भी बिल्कुल अलग। उनकी चाल ग्रेसफुल थी, जैसे डांस कर रहे हों, जैसे वो अपने आसपास होलोग्राफिक प्रोजेक्शंस को कंट्रोल कर रहे हों। हालांकि उनकी भाषा समझ नहीं आ रही थी, लेकिन उनका मतलब साफ था। वो पीस से आए थे।
जो पिक्चर्स वो दिखा रहे थे वो वॉर या कॉन्क्वेस्ट की नहीं थी, बल्कि उनके प्लैनेट की थी। एक खूबसूरत प्लैनेट जहां जिंदगी भरी हुई थी। पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली। सेक्शन 6 फर्स्ट कॉन्टैक्ट प्रोटोकॉल। दुनिया भर के लीडर्स, साइंटिस्ट्स और लिंग्विस्ट्स यूनाइटेड नेशंस में इकट्ठा हुए। एलियंस की भाषा समझने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे। बहुत प्रेशर था। इंसानों का फ्यूचर इसी पर डिपेंड करता था कि वो एलियंस को समझ पाएंगे या नहीं। दिन हफ्तों में बदल गए और धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी प्रोग्रेस होने लगी। पता चला कि एलियंस मैथ्स और फिजिक्स में माहिर थे। उनकी भाषा जो पहले अजीब से सिंबल्स का झुंड लगती थी, अब लॉजिकल और एलिगेंट लगने लगी। सेक्शन 7 ब्रिजेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। बात तब बनी जब एलियंस ने एक सिंपल सा मैथमेटिकल इक्वेशन शेयर किया। यह एक एलिगेंट फॉर्मूला था जो यूनिवर्स के एक बेसिक लॉ को डिस्क्राइब करता था, जिसे इंसान सदियों से समझ नहीं पाए थे। यह एक गिफ्ट था, ट्रस्ट की निशानी। इस की के साथ कम्युनिकेशन के दरवाजे खुल गए। एलियंस ने एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, मेडिसिन और सस्टेनेबल एनर्जी का अपना नॉलेज शेयर किया। उनकी विजडम हजारों सालों के एक्सपीरियंस से पैदा हुई इंसानों की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पावर रखती थी। सेक्शन 8 अ न्यू डॉन। एलियंस का आना जो पहले डर की वजह था, अब ग्लोबल यूनिटी का कारण बन गया। पुरानी राइवलरीज खत्म हो गईं जैसे जैसे देश एलियंस के नॉलेज को ट्रांसलेट करने और उनकी टेक्नोलॉजीज को यूज करने के लिए मिलकर काम करने लगे। अर्थ पर पीस और प्रॉस्पेरिटी का एक नया एरा शुरू हुआ। एलियंस जो कॉन्करर्स नहीं थे बल्कि बेनेवलेंट गाइड साबित हुए, अपनी विजडम और टेक्नोलॉजी शेयर करके इंसानों को एवॉल्व होने में हेल्प की। फ्यूचर जो पहले अनसर्टेनिटी से भरा था, अब होप और पॉसिबिलिटी से चमक रहा था। सेक्शन 9 द फ्यूचर अनफोल्ड्स। जैसे जैसे हम इस नए ईरा की शुरुआत में खड़े हैं, हम सोचने पर मजबूर हैं कि फ्यूचर क्या लेकर आएगा। क्या हम उन चैलेंजेस का सामना कर पाएंगे जो हमारे सामने हैं? क्या हम उन अपॉर्चुनिटीज का लाभ उठा पाएंगे जो हमारे सामने खुल रही हैं? यह समय है इंट्रोस्पेक्शन का, यह समय है एक्शन का। एलियंस के आने ने ह्यूमन हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया है। यह एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट था जिसने हमें हमारी सीमाओं से परे सोचने पर मजबूर कर दिया। उनके साथ हमारा इनकाउंटर न केवल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स लेकर आया, बल्कि हमारे सोचने के तरीके में भी एक बड़ा बदलाव लाया। अब हम यूनिवर्स में अकेले नहीं हैं, पॉसिबिलिटीज अनंत हैं। जॉइंट स्पेस एक्सप्लोरेशन ने हमें नए हॉराइजन्स तक पहुंचाया है। हम अब उन वर्ल्ड्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं जो पहले केवल इमेजिनेशन में थे। यह एक नया डॉन है, एक नया बिगिनिंग है। कल्चर्स और नॉलेज का एक्सचेंज अब एक कॉमन प्रैक्टिस बन गई है। हम एक दूसरे से सीख रहे हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं। यह म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हमें एक स्ट्रॉन्गर और मोर यूनाइटेड वर्ल्ड की ओर ले जा रही है। और यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग की खोज ने हमें एक नए लेवल पर पहुंचा दिया है। साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स अब एक ग्लोबल कम्युनिटी का हिस्सा है जो एक साथ मिलकर फ्यूचर की मिस्ट्रीज को सुलझाने में लगे हैं। एलियंस सिर्फ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी ही नहीं लाए, बल्कि एक फिलोसॉफिकल शिफ्ट भी लाए। उन्होंने हमें सिखाया कि टेक्नोलॉजी का उपयोग केवल कन्वीनियंस के लिए नहीं, बल्कि ग्रेटर गुड के लिए भी किया जा सकता है। यह एक नई सोच है, एक नई दिशा है। उन्होंने हमें हमारी शेयर्ड ह्यूमैनिटी और वास्ट कॉस्मोस में हमारी जगह की याद दिलाई। हम सब इंटरकनेक्टेड